केशवनगर राज्य के हरिहरपुर गांव में आदित्य नाम का एक शिकारी रहा करता था। एक दिन वो अपना जाल लेकर घर से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी राधा उससे बोली, घर पर खाने को सब कुछ खत्म हो चुका है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम दोनों पति पत्नी पानी पीकर गुजारा कर रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? अब तो मुझे चलते चलते भी चक्कर सा महसूस हो रहे हैं। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, अरे कुछ दिनों से लगातार शिकार ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई ढंग का शिकार नहीं मिल रहा। पर चिंता मत करो राधा, आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। आज मैं कुछ न कुछ शिकार लेकर ही लौटूंगा। हाँ। इतना कहकर आदित्य जाल लेकर घने जंगल की ओर चला गया। आदित्य की नजर जंगल में एक विचित्र सी चील पर पड़ी। ओह, न जाने क्यों मुझे ये चील बड़ी ही विचित्र मालूम पड़ती है। एक काम करता हूँ, इस चील को घायल कर देता हूँ और इसे ही बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। हाँ। जैसे ही आदित्य ने ये बोला कि तभी उस चील ने उसके सामने बड़े ही विचित्र रंग के 2 अंडे देकर उड़ती हुई वहां से चली गई। आदित्य ये देखकर चौंक गया और तुरंत अंडों की ओर दौड़ा। ओह, अरे ये तो बड़े ही विचित्र अंडे हैं। इन दोनों अंडों से तो सुनहरे रंग की किरणें निकल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोने के अंडे हों? अगर ऐसा हुआ फिर तो मेरी गरीबी ही दूर हो जाएगी। चलो इनको ले चलता हूँ, राधा खुश हो जाएगी। इतना कहकर आदित्य ने उन अंडों को उठा लिया और सीधा अपने घर चला गया। अरे राधा ये देखो। अरे ये तो बड़े ही विचित्र अंडे हैं। राधा, अब से हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। कल सुबह मैं इन अंडों को केशव नगर राज्य में बेचूंगा और बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। फिर वहीं से बैलगाड़ी में अनाज से भरी हुई बोरियां लेकर आ जाऊंगा। अनाज का नाम सुनकर राधा के चेहरे पर चमक आ गई। कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी पानी पीकर भूखे पेट ही सो गए। आधी रात के समय अचानक एक तेज धमाका हुआ। अजी उठिए, देखिए कैसा धमाका है। आदित्य उठकर बैठ गया। जैसे ही उसकी नजर उन अंडों पर पड़ी, वो चौंक गया। अंडे टूटे हुए थे और उनके अंदर 2 नवजात शिशु खेल रहे थे। राधा, हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। अंडों के अंदर से नवजात शिशु, और वो भी मनुष्य के। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि कोई चील अंडे दे और उसमें मनुष्य के बच्चे जन्म ले? मतलब विचित्र नहीं लगता तुम्हें राधा? जरूर वो कोई मायावी चील होगी। जो भी हो, भगवान ने ये हमें फेर दी है। हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन हम संतान सुख से वंचित थे। हाँ, वो सब तो ठीक है राधा, लेकिन हम तो खुद भूखे रहते हैं। इन बच्चों का पेट हम कहाँ से भरेंगे? अचानक रसोई घर में खटर पटर की आवाज आने लगी। राधा दौड़ती हुई रसोई घर में गई और देखा कि रसोई घर में अनाज और खाने का सामान भरा पड़ा था। अरे सुनिए, इधर जल्दी आइए तो। आदित्य दौड़ता हुआ आया और ये देखकर वो भी चौंक गया। तभी उसके कक्ष से भी खटर पटर की आवाज आने लगी। जब आदित्य वहां गया तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए थे। अब इसी का अफसोस कर रहे थे कि इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी और हम खुद भूखे रहते हैं। भगवान ने उनकी परवरिश का इंतजाम कर दिया है। उनके सदके में
हमारा जीवन भी संवर गया। आदित्य मुस्कुराने लगा। आ, राधे, आज से हुए ये पुत्र हमारे। अच्छा, भाग्यवान, इनका नाम होगा वीर और अशोक। समय बीतता गया और देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। अब आदित्य अपने गांव का सबसे धनवान शिकारी बन चुका था। जवान होने के बाद वीर और अशोक में कुछ अद्भुत शक्तियां उत्पन्न हो गई। एक दिन गांव का मुखिया अपने खेत में हाल चला रहा था कि तभी अचानक उसके हाल के सामने एक बड़ा पत्थर आ गया और हाल अटक गया। मुखिया ने काफी प्रयास किया लेकिन वो पत्थर हिला नहीं सका। तभी वीर वहां आ पहुंचा। क्या हो गया मुखिया जी? आप इतने चिंतित अवस्था में क्यों खड़े हैं? अरे अब तुम्हें क्या बताऊं वीर, ये पत्थर बहुत ही भारी है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन हटने का नाम नहीं लेता। अरे गांव के न जाने कितने लोगों ने मिलकर भी इसे उठाने का प्रयास किया तो इसको अपनी जगह से हिला तक नहीं पाए और इत्तेफाक से मेरा हल इसी पत्थर के सामने आकर अटक गया। अब समझ नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। बस इतनी सी बात मुखिया जी। इतना कहकर वीर ने उस पत्थर को उठाया और सीधा दूर फेंक दिया। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ऐसी शक्ति मैंने कहीं नहीं देखी। अरे तुमने इतना भारी पत्थर ऐसे जैसे मतलब छोटा सा छुटकू सा कंकड़ हो ऐसे उठा के फेंक दिया। अरे मुखिया जी, क्यों मजाक करते हैं आप? अरे ये तो बहुत हल्का था। जब मैंने उठाया तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई रुई का गोला फेंक रहा हूं मैं। कहाँ इतना भारी था, आप भी ना। मुखिया चौंक गया। समझ गया, तुम्हारे अंदर अद्भुत क्षमता है। शक्तिशाली इंसान जब कोई भारी वस्तु उठाता है तो उसे उसका भार बहुत कम ही महसूस होता है। वीर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मुखिया सीधा आदित्य के घर गया और सारी घटना बताते हुए बोला। अरे भाई आदित्य, तुम्हारा पुत्र तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वो सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि काम का भी वीर है। इसे जरूर युद्ध में भर्ती कराना, ये बहुत नाम रोशन करेगा। हाँ। मुखिया वहां से चला गया। वीर की प्रशंसा सुनकर आदित्य और खुश हो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन आदित्य का छोटा पुत्र अशोक, जिसे शिकार करने का बहुत शौक था और जो हमेशा अपने साथ तीर कमान रखता था, जंगल से दौड़ता हुआ गांव की ओर आ रहा था। अचानक गांव में भगदौड़ मच गई। अशोक ने देखा कि गंगा मौसी दौड़ती हुई भाग रही थी। अरे गंगा मौसी, रुको रुको रुको, क्या बात है? ये गांव में इतनी भगदड़ क्यों है? अरे आदित्य, हमारे गांव में ना जाने जंगल से कहां से एक शेर आ गया। सभी गांव वाले डरे हुए हैं। अशोक ने देखा कि शेर गंगा मौसी की ओर बढ़ रहा था। शेर ने जैसे ही छलांग लगाई, अशोक और शेर पर तीर चला दिया। तीर शेर के सीने के आर पार कर गया और शेर वही दम तोड़कर गिर पड़ा। इतने में मुखिया भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। अरे वाह 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 अशोक, अरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें पता है इस शेर ने न जाने कब से यात्रियों का जीना हराम करके रखा था। मैंने बहुत से तीरंदाज बुलाए लेकिन कोई भी इसे छूने में सफल नहीं हो पाया। और तुमने, वाह भैया वाह, कितनी आसानी से इसे खत्म कर दिया।
शाबाश बेटे, शाबाश। पूरे गांव में अशोक की बहादुरी की चर्चा होने लगी। समय ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन रात को अशोक और आदित्य सो रहे थे। तभी राधा अपने पति आदित्य से बोली, हमारे पुत्र के अंदर तो विचित्र शक्ति है। पूरे गांव में उनकी प्रशंसा हो रही है। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। अब राधा, तुम तो जानती हो ना कि इनका जन्म साधारण तरीके से नहीं हुआ है। वो उन विचित्र अंडों से पैदा हुए थे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हमारे पुत्र मायावी पुत्र हैं। वो मायावी हो या जादुई, अब वो मेरे पुत्र है। अगली सुबह वीर और अशोक सोकर उठे। अरे वीर, तुम तो हमेशा ही गांव में ऐसे ही घूमते रहते हो, तुम मेरे साथ कभी शिकार पर क्यों नहीं चलते हो? अरे वाह, काफी दिनों से मैं यही सोच रहा था अशोक कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, पर क्या है कि समय नहीं मिल पाता। आज मैं भी तुम्हारे साथ शिकार पर चलता हूं और देखता हूं कि मेरा भाई कैसा तीर चलाता है। चलो। अशोक मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में दोनों घने जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने के बाद अचानक उनकी नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी, जहां एक मैना पक्षी बैठी हुई थी। वीर के मन में एक शर्त आई। हाँ अशोक, अब तुम्हारी तीरंदाजी देखने का समय आ गया है। लगाओ निशाना। है? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, सामने ये मैना पक्षी है। मैं चाहता हूं कि तुम इसके ऊपर तीर चलाओ, लेकिन हाँ, ध्यान रहे, तीर से इसे घायल ना करना और ना ही इसे कोई नुकसान पहुंचाना। तीर इस तरह से चलना चाहिए कि उसके केवल एक छोटे से पंख को छू कर निकल जाए और वो पंख टूटकर नीचे गिर जाए। और अगर तीर पक्षी के शरीर पर लग गया तो फिर तुम परीक्षा में असफल हो जाओगे। बताओ, कर पाओगे तुम ऐसा? वीर की बात सुनकर अशोक हंस पड़ा। बस इतनी सी बात, रुक जाओ। इतना कहकर अशोक ने अपना तीर निकाला और बड़ी बारीकी से निशाना साधकर मैना पक्षी पर तीर चला दिया। मगर अगले ही पल मैना पक्षी उड़ गई और संतुलन बिगड़ने से तीर उसके शरीर पर जा फंसा। वो चीखती हुई नीचे गिर पड़ी। यह देखकर अशोक चौंक गया। वो दौड़ता हुआ पक्षी के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया? वीर, वीर, तुम्हारी वजह से ये मैना पक्षी मारी गई। मैं जंगल में शिकार करता हूँ, लेकिन खूंखार जानवरों का, पक्षी जैसे कमजोर प्राणियों का शिकार नहीं करता। ये क्या हो गया भगवान मुझसे? अशोक की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसकी एक बूंद मैना पक्षी के शरीर पर गिरी, अचानक रंग बिरंगी किरणें फैली और मैना पक्षी एक परी के रूप में प्रकट हो गई। अशोक और वीर ये देखकर चौंक गए। वाकई तुम बहादुर भी हो और दयालु भी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। नियति में यही लिखा था। बरसों पहले गलती से मैंने एक साधु महाराज की तपस्या भंग कर दी थी। उन्होंने मुझे मैना पक्षी बनने का श्राप दे दिया। मैं बहुत रोई थी। तब उन्होंने कहा था, जब कोई शिकारी मजाक से तुझ पर तीर चलाएगा और वो तीर गलती से तुझ पर लग जाएगा, तभी तेरा श्राप टूटेगा। और देखो, ऐसा ही हुआ। परी गंभीर हो गई और अशोक वीर को देखने लगी। परंतु मैं तुम दोनों को जानती हूँ। तुम्हारे रक्त से परलोक की खुशबू आ रही है। आपका मतलब?
मैं एक परी हूँ और मैं अपने लोक के वंशजों को पहचान सकती हूँ। इसका मतलब है कि तुम दोनों परलोक के राजा राजा विक्रम की संतान हो। तुम साधारण मनुष्य नहीं बल्कि परलोक के राजवंश से हो। अब जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम दोनों तो साधारण शिकारी के पुत्र हैं। यह असंभव है। इतनी अद्भुत क्षमता किसी मनुष्य के पास नहीं हो सकती। तुम्हारे चेहरे भी राजा विक्रम से बेहद मिलता जुलता है। इतना कहकर परी इधर उधर देखने लगी और उसकी नजर एक बड़े वृक्ष पर पड़ी। वीर, क्या तुम इस वृक्ष को जमीन से उखाड़ सकते हो? वीर ने तुरंत वृक्ष को उखाड़ दिया। परी खुश हो गई। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। फिर परी ने अशोक की ओर इशारा किया। अशोक, वो सामने एक वृक्ष पर फल लटक रहा है। क्या तुम उस पर निशाना लगाकर फल तोड़ सकते हो? ये तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल है। अशोक ने तीर चलाया और फल गिर पड़ा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। तुम दोनों परलोक की संतान हो और तुम्हारी वहाँ बहुत आवश्यकता है। राजा विक्रम के वंशज ही राक्षस अंधकार से परलोक को बचा सकता है और वो केवल राजा विक्रम की संतान ही है। तुमने अभी जो कारनामा किया है, यह शक्ति केवल परीलोक के राजवंश में ही होती है। वीर और अशोक ने एक दूसरे का चेहरा देखा। चलो, एक बार परी की बात मानने में क्या हर्ज है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें परलोक ले चलो। हम अपनी आंखों से सब देखना चाहते हैं। चलो। अपने आंखें बंद करो। वीर और अशोक ने आंखें बंद की और वो रंग बिरंगी किरणें में लिपटकर वहां से गायब हो गए। कुछ देर बाद वीर और अशोक परी के साथ एक दूसरे संसार में खुद को पाया। चलो मेरे साथ। तुम्हें ये खंडर दिखाई दे रहा है, ये किसी समय में महल हुआ करता था, लेकिन श्राप के वजह से यह अब खंडर में परिवर्तित हो चुका है। वीर और अशोक परी के साथ खंडर के अंदर गए और देखा कि एक बड़ी मूर्ति खड़ी थी। ये मूर्ति तुम्हारे पिता राजा विक्रम की है। आखिर ये पत्थर क्यों बने? उसी समय रंग बिरंगी किरणों से एक साधु प्रकट हुआ। मैं वही साधु हूं जिसने तुम्हारे पिता और इस परीलोक को श्राप दे दिया था। बात वर्षों पुरानी है। तुम्हारे पिता राजा विक्रम और उसकी पत्नी रानी सौम्या बहुत ही ज्यादा घमंड में चूर थे। एक दिन वो दोनों पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए आए और उनके सामने एक गरीब व्यक्ति आ गया। रानी सौम्या ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा और कहने लगी, मुझे गरीबों से घृणा है। राजा विक्रम ने भी उस गरीब का अपमान किया। मैंने उनसे ये कहा कि गरीब से माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा। राजा ने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मेरा मजाक उड़ाया। मैंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया और कहा कि कुछ दिन बाद तुम स्वयं ही श्राप का शिकार हो जाओगे। तुम परीलोक में पत्थर बन जाओगे और तुम्हारी पत्नी पृथ्वी पर चील बनकर भटकती रहेगी और वही चील अपनी संतानें जन्मेगी और उनकी परवरिश मनुष्यों द्वारा होगी। ये तुम्हारे घमंड पर एक तमाचा होगा क्योंकि तुम मनुष्यों से नफरत करते हो। और हां, परीलोक में अब एक राक्षस का शासन हो जाएगा। तुम्हारा राज्य तुमसे छिन जाएगा, तुम्हारा महल खंडहर बन जाएगा। साधु आगे बोलता रहा। तुम श्राप से तभी मुक्त हो सकोगी जब तुम्हारी पत्नी चील के रूप में अपनी संतानों को पृथ्वी पर जन्म देगी और वो संतानें मनुष्यों के रूप में पली बढ़ी होंगी। और जब वो वापस आकर इस राज्य में आकर
राक्षस का अंत कर देंगी, तभी सब कुछ श्राप से मुक्त होगा। अब श्राप तो मैंने दे दिया, लेकिन राजा ने मेरी बात को हल्के में लिया और उल्टा मेरा मजाक उड़ाया। कुछ दिन बाद रानी सौम्या पृथ्वी पर घूमने की जिद कर बैठी। राजा ने मना किया और कहा कि वो अकेली चली जाएं। रानी सौम्या अकेली पृथ्वी पर आई और तभी राक्षस ने यहाँ पर परी रूप में हमला कर दिया। सारी परियां उसकी बंदी बन गई और राजा विक्रम का महल मेरे श्राप के अनुसार खंडहर में बदल गया। वो खुद एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया और उसकी पत्नी पृथ्वी पर चील के रूप में परिवर्तित हो गई। अशोक और वीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन हाँ, अब समय आ गया है कि तुम इस श्राप का अंत करो। यहाँ से दूर कुछ दूरी पर एक जंगल है। उस जंगल की धरती पर एक विशेष प्रकार की तलवार फंसी हुई है। वो तलवार केवल 2 लोग मिलकर ही निकाल सकते हैं, पर दोनों में अद्भुत क्षमताएं होनी चाहिए। एक के अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो किसी भी भारी वस्तु को उठाए तो उसे हल्का सा लगे, और दूसरी शक्ति ये कि वो दूर से अपने तीर से निशाना साधे तो उसका निशाना कभी ना चूके। साधु महाराज, ऐसी शक्ति तो मेरे अंदर है। और दूसरी शक्ति? दूसरी शक्ति मेरे अंदर है। वीर और अशोक साधु के बताए हुए स्थान की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर उनकी नजर उसी जंगल में जमीन में फंसी तलवार पर पड़ी। हाँ, लगता है यही वो तलवार है। हमें तलवार निकाल लेना चाहिए। चलो वीर। अशोक और वीर दोनों ने मिलकर तलवार को एक साथ जोर लगाकर उसे जमीन से निकाल लिया। तलवार निकालकर दोनों भाई बड़ी खुशी के साथ आगे बढ़े ही थे कि अगले ही पल वहां काले धुएं का गुबार उठा और उसके बीच से एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। इस तलवार से ही मेरा अंत हो सकता है। ये तलवार कोई साधारण मनुष्य नहीं निकाल सकता। आखिरकार तुम हो कौन? ये जानने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तेरा समय आ चुका है। अब तुझे परीलोक से मुक्त होना ही होगा। इतना कहते ही दोनों भाइयों ने मिलकर उस तलवार से राक्षस पर प्रहार कर दिया। राक्षस तड़प उठा और अगले ही पल जलकर राख में बदल गया। राक्षस के नष्ट होते ही अशोक और वीर वापस खंडर में पहुंच गए। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा विक्रम की पत्थर की मूर्ति जीवित होकर असली राजा विक्रम में बदल गई। खंडर पल भर में ही भव्य महल में परिवर्तित हो गया और सारी परियां अपने बंधन से आजाद हो गई। साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही तुम्हारे दोनों पुत्र हैं, और जिन मनुष्यों से तुमने घृणा की थी ना, उन्हीं मनुष्यों ने तुम्हारे पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्हें बहुत अच्छे संस्कार भी दिए हैं। राजा विक्रम के चेहरे पर गहरी पश्चाताप की रेखाएं उभर आई। तुम्हारी पत्नी अभी पृथ्वी लोक पर है। जब तुम अपने पुत्रों के साथ पृथ्वी लोक पहुंचोगे, तब वो चील तुम्हारे सामने आएगी और अपने असली रूप में प्रकट हो जाएगी। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया। राजा विक्रम अपने दोनों पुत्रों को लेकर पृथ्वी लोक पर पहुंचा। वहां अचानक चील आ गई और राजा विक्रम को देखते ही आंसुओं से भर उठी। अगले ही क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो चील रूपी स्त्री देवी स्वरूप में बदल गई और रानी सौम्या के रूप में प्रकट हो गई। ये दोनों हमारे पुत्र हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। जब वो शिकारी मेरे अंडों को अपने घर ले गया था, तब से मैं इन पर नजर रख रही थी। मैंने ही अपने जादू की शक्ति से
उसके घर पर धन और अन्न का भंडार रखा था। अशोक और वीर मुस्कुराते हुए तीनों मिलकर आदित्य के घर पहुंचते हैं। जब राधा और आदित्य ने दोनों पुत्रों के साथ एक राजा और रानी को देखा तो वो आश्चर्य से स्तंभ रह गए। वो दोनों पूरी घटना बताते हैं। सारी घटना सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो इसका मतलब अब तुम दोनों हमें छोड़कर चले जाओगे? नहीं माँ, भले ही हमारी असली माँ परी हैं, परंतु हमें पाला पोसा आपने हैं। हमारी नजर में असली माता पिता आप ही हैं। ये सुनकर रानी सौम्या और राजा विक्रम की आंखें भर आई। तुम हमसे मिलने आते रहना बच्चों, और अपने माता पिता को भी साथ में लाते रहना। आदित्य और राधा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। राजा विक्रम और रानी सौम्या मुस्कुराते हुए रंग बिरंगी किरणों में विलीन होकर परीलोक लौट गए।